आज के वीडियो में हम यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर फाइंड आउट करेंगे। अगर किसी नंबर के ऊपर कोई बड़ा सा एक्सपोनेंट लगा हुआ है तो उसके यूनिट प्लेस डिजिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह की क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चंस एसएससी, रेलवे, सीडीएस, डीएसएसबी और यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। और अगर आप ये इसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, अगर ये आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी से 30 से 40 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम समय बचा के दूसरे क्वेश्चन पर हम जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस पर हम दे सकते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर 7 295 मल्टीप्लाई 3 158 विल बी। 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन 4 है, सेकेंड ऑप्शन 7 है, थर्ड ऑप्शन हमारा 2 है एंड फोर्थ ऑप्शन 6 है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें 7 और 3 के साइक्लिसिटी पर थिंक करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं साइक्लिसिटी क्या होता है। जब हम किसी नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है जब वो नंबर की जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो रिपीट होने लगता है। तो जितने एक्सपोनेंट के बाद वो रिपीट करता है वो उसका साइक्लिसिटी कहलाता है। जैसे 7 की पावर अगर हम 1 लेते हैं तो ये हमारा 7 हो गया। 7 की एक्सपोनेंट 2 लेते हैं तो ये 49 होता है, यहाँ पे यूनिट प्लेस 9 हो गया। 7 की पावर 3 लेते हैं 2 4 3, यहाँ पर 3 यूनिट प्लेस नंबर है। 7 की पावर अगर हम 4 लेते हैं तो 2 4 0 1, यहाँ पर 1 हो गया यूनिट प्लेस डिजिट। और 7 की पावर 5 लेते हैं तो 0 7 1 6 8 0 7। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो 7 की पावर 5 यानी 7 की पावर 4 के बाद 7 हमारा आ गया है, रिपीट हो गया है। तो एवरी 4 के बाद जो 5 का होगा वही आपका 9 का यूनिट प्लेस डिजिट होगा, वही आपका 13 का होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं जो साइक्लिसिटी ऑफ 7 इक्वल टू 4। इसी तरह से अगर हम साइक्लिसिटी अगर हम 3 का निकालते हैं तो 3 की पावर 1 इक्वल टू 3, 3 की पावर 2 इक्वल टू 9, 3 की पावर 3 27, यहाँ पर 7 यूनिट प्लेस हो गया। 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 2 4 3। तो 3 की पावर 4 के बाद हमारा फिर से रिपीट हो गया 3। तो साइक्लिसिटी ऑफ 3, साइक्लिसिटी ऑफ 3 इक्वल टू हो गया 4। फ्रेंड, अब हम इसको सॉल्व करने से पहले हम जो एक्सपोनेंट दिया है इसको आप 4 के मल्टीपल बना लें। आप इसको 4 से अगर डिवाइड करेंगे 295 को, 4 7 जा 28, 1 5 4 3 जा 12, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 3। इसी तरीके से हम 158 को भी 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 3 जा 12, 158, 4 9 जा 36, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ गया। तो हम वी कैन राइट 7 295 इक्वल टू 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई 73 और फिर मल्टीप्लाई 7 की पावर, रिमाइंडर कितना था हमारा 3। तो ये आ जाएगा 7 की पावर 3। 4 का एक बार हम मल्टीपल बना लेंगे तो फिर हमें जो पेयर नहीं बन पाया 4 का वही हमें नंबर लेना है और उसकी हमें यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड आउट करना है, जो हमारा क्या था 7। तो 7 का आ गया 7। उसी तरह हम निकालेंगे 3 एक्सपोनेंट 158। 3 में हमारा 4 से किया 39 आया था, तो 3 की पावर 4 39 और रिमाइंडर 3 की पावर 2, तो 3 3 जा 9, 9 हमारा क्या होगा 3 की पावर 2 का हमारा, 7 की पावर 3 का हमारा 3 आया था, सॉरी, और 3 की पावर 15 का 2 का हमारा 9 आ गया।
तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 9 27, हमारा यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ गया 7। अब आप बोलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना रफ काम हमने किया, एग्जाम में तो इतने स्पेस होते नहीं है, हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमने आपको डिटेल से बताया है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने डिटेल से बताया है। आपको सबसे पहले साइक्लिसिटी पता होना चाहिए। अगर 3 की साइक्लिसिटी अगर आपको पता है और 7 की साइक्लिसिटी भी अगर आपको पता है, जैसा कि हमने अभी फाइंड आउट किया है, दोनों की साइक्लिसिटी 4 है, तो आप डायरेक्ट 295 को 4 से डिवाइड करें। 4 7 जा 28, कैरी हो गया 1 5, 4 3 जा 12, यहाँ पर 3 आ गया, डायरेक्ट 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 में 243, 3 आपका आ गया। उसी तरह 3 का भी साइक्लिसिटी में पता है 4 से डिवाइड करेंगे 158 को, तो हमारा 4 3 जा 12, 38, 4 8 9 जा 36, कैरी हो गया इसमें 2, तो सॉरी रिमाइंडर हो गया 2, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 लिख दिया, ये 9 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 27 और 7 हमारा आ गया आंसर। तो बहुत कम समय में हमने इसको सॉल्व कर दिया है। सिर्फ साइक्लिसिटी आपको सिर्फ याद रखना है, ये एग्जाम के समय आपको फाइंड आउट नहीं करना है। अब कुछ नंबर की साइक्लिसिटी मैं आपको बता देता हूँ। 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो भी 4 होता है, 3 का आपको पता है। 4 की साइक्लिसिटी 2 होता है, 5 की साइक्लिसिटी 1 होता है और 6 की साइक्लिसिटी भी आपको 1 होता है। तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन सिंगल अगर आ जाए, जैसे 7 की पावर 295 या 7 टू द पावर 893 या 7 टू द पावर 1000, तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। उसी तरह सिमिलरली अगर 3 पर भी अगर एक्सपोनेंट 158 के अलावा कुछ और होता है तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करना, और बहुत इजी है, बहुत कम समय लेता है अगर आपको साइक्लिसिटी इसका याद है। तो इस क्वेश्चन को करके एक नंबर आपको पता है 1 मार्क्स से बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो 1 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी के सिलेक्शन में, चाहे वो एडमिशन टेस्ट हो या फिर आपका डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो या फिर सीडीएस का एग्ज़ाम हो। अगर आप एक नंबर से रह जाते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए अफसोस करते रहेंगे 1 मार्क्स के लिए। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगे और आप इसको ज़रूर सीखेंगे, सो दैट जो भी एग्ज़ाम्स अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आप इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को देखते रहें, और इस तरह के हम और भी बहुत सारे कंटेंट मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड डालेंगे जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।